आज जिस खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला बन सकता है जिससे पूरी टेक इंडस्ट्री और इंडिया यूएस का ट्रेड रिलेशन हिल सकता है। मार्केट में ये न्यूज़ है कि ट्रंप ये विचार कर रहे हैं कि अमेरिकन टेक कंपनी अब आईटी और कॉल सेंटर का काम इंडिया जैसे देशों को आउटसोर्स ना करे। तो अब ये खबर बड़ी क्यों है? क्योंकि 2023 में अमेरिकन कंपनियों ने करीब $132 बिलियन आउटसोर्सिंग पर खर्च किए थे और सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ गया था? इंडिया को। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री लगभग $245 बिलियन की है, जिसमें से 60% से ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ यूएस क्लाइंट से आता है। तो अगर ये ट्रंप कदम उठाए तो इसका असर दोनों देश की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा। अब इस कहानी को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पैनिक बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है। अभी तक कोई बैन नहीं हुआ है, अभी तक कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं आया है। सिर्फ सोशल मीडिया पे इतनी कहानी चल रही थी कि इंस्टाग्राम पे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, तब मैं आपके साथ ये वीडियो बनाकर आपके डाउट को दूर कर रहा हूँ। यानी मुझे पैनिक नहीं क्रिएट करना है, डर को दूर करना है। तो पहले न्यूज़ क्या होगी वो बता दूंगा, फिर डर को कैसे ख़त्म करना है उसको बता दूंगा। तो क्या आपको क्लियर है कि ये वीडियो पैनिक करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि जो सोशल मीडिया पे अफवाहें या जो न्यूज़ चल रही है उसका रियल क्लैरिफिकेशन करने के लिए बनाई गई है। अगर आप आज भी चार्ट पैटर्न, नॉर्मल कैंडलस्टिक, इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो तो आप 5 साल पुरानी ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि ये सब आज भैया सबको पता है। कोई नया नया आता है ना, उसको भी पता है। और इसी वजह से आज ये नॉलेज से कोई प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। जहां रिटेलर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक खरीदते हैं, वहीं पर भैया एचएनआई ब्रेकआउट का यूज करते हैं अपने स्टॉक को डंप करने के लिए, और इसी वजह से रिटेलर हमेशा फंसते हैं। तो चिंता की बात नहीं है। जो कॉन्सेप्ट लोग 40-50 हजार रुपए लेकर भी नहीं सिखा पाते, वही हम सिखाने वाले हैं 10 सितंबर की मास्टर क्लास में, वो भी बहुत कम कॉस्ट में। और क्लास के अंत तक आपके पास इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के बारे में 99% ट्रेडर से ज्यादा नॉलेज होगा। एक डेमो सेशन हुआ था 59 रुपीज का, अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो उसमें देखा होगा कैसे ही कन्नासी कैंडलस्टिक से सिर्फ मैंने दिखाया था कि मार्केट कितना परफेक्ट और स्मूथ हो गया, और जहां जहां आप लॉस करते थे वहां वहां प्रॉफिट हुआ। और ये सब आप लोगों ने खुद कहा, इसलिए देर ना करें, अभी का भी ज्वाइन करें। बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, हैंड होल्डिंग, रिवीजन, होमवर्क, स्क्रीनर, अनलिमिटेड फैसिलिटी है। 9708094321 पे कॉल कीजिए। लिमिटेड सीट है, क्योंकि मुझे होमवर्क देना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है, तो मैं ज्यादा स्टूडेंट को नहीं ले सकता हूँ। कॉल कीजिए, सीट बुक कीजिए, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दीजिए, और दूसरों से कुछ नया सीखिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑफिशियल अभी तक कोई बैन या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप और उनके एडवाइजर बार बार ये संकेत दे चुके हैं कि आउटसोर्सिंग अब एक्सेप्टेबल नहीं है। पीटर नेवोरो, ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर, ने तो फॉरेन रिमोट वर्कर पर आउटसोर्सिंग टैक्स लगाने तक की बात की है, क्योंकि आपको पता है ट्रंप मिनिस्ट्री भी रोज नए नए स्टेटमेंट ही देती जा रही है। जुलाई 2025 में ट्रंप ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को ओपनली कहा कि इंडिया में हायरिंग कम करो और अमेरिकन वर्कर को प्रायोरिटी दो। एप्पल को भी उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर आईफोन चाइना और इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए और यूएस में बेचे गए तो उन पर 25% का टैरिफ लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रंप का मैसेज साफ है, अमेरिकन जॉब फॉर अमेरिकन वर्कर। क्लियर है? तो ये सब अभी न्यूज चल रही है, जो इसका ट्विटर पे जो चल रहा है मैंने वो आपको दिखा दिया कि ये अभी अफवाहें पूरी चल रही है। अब हो क्या सकता है, प्रॉज एंड कॉन्स, यानी यूएसए के लिए पहले फायदा क्या है वो समझते हैं। जॉब वापस आएगी, अनुमान है कि हर साल लगभग 3 लाख आईटी जॉब जो बाहर जाती है यूएस वर्कर को मिलेगी। पॉलिटिकल फायदा होगा, ट्रंप अपने वोटर्स को दिखाएंगे कि वो आउटसोर्सिंग रोककर अमेरिकन फैमिली की इनकम बचा रहे हैं। स्ट्रेटजी कंट्रोल होगा, क्रिटिकल आईटी ऑपरेशन यूएस की धरती पर होगा तो सिक्योरिटी रिस्क कम होंगे, लेकिन यूएस के लिए नुकसान है। कॉस्ट तो विस्फोट कर जाएगा। अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एवरेज सैलरी है $1,20,000 पर ईयर, जबकि इंडिया में वही काम $25,000 में हो जाता है। स्किल का शॉर्टेज है, यूएस में उतने स्किल्ड इंजीनियर अवेलेबल नहीं है जितने इंडिया प्रोड्यूस करता है। इंडिया हर साल लगभग 15 लाख आईटी ग्रेजुएट देता है। तीसरा है टेक ग्रोथ स्लोडाउन। हाई कॉस्ट और लिमिटेड मैन पावर की वजह से इनोवेशन और प्रोडक्ट लॉन्च डिले हो सकते हैं। अब ये अमेरिका का प्रॉज एंड कॉन्स था। अब इंडिया के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, समझते हैं। शॉर्ट टर्म में प्रेशर रहेगा, सुपर प्रेशर रहेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए एक मौका बनेगा खुद को डाइवर्सिफाइड करने का। वो यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया में कॉन्ट्रैक्ट लें। इंडियन कंपनी फोकस कर पाएंगी खुद के इनोवेशन पे, एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो आज की ज़रूरत है, जिस पे वो बिल्कुल फोकस नहीं करती हैं, डिपेंडेंसी पे परी हुई हैं। कहती हैं मेरे पास बैठे बैठाए माल आ रहा है, मैं उसको खा रहा हूँ, बात खत्म। डोमेस्टिक मार्केट भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, एआई एडॉप्शन,
लेकिन इंडिया के लिए नुकसान है, इमीडिएट खतरा। यूएस से आने वाले कॉन्ट्रैक्ट कम हो सकते हैं, जिससे रेवेन्यू पर असर आएगा। जॉब जाएंगी, दबा के लोग जॉब जाएंगे, खासकर बीपीओ और कॉल सेंटर में लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं, दबा के जॉब जाएंगे। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, आईटी स्टॉक में हैवी सेलिंग आएगी, छोटी मोटी नहीं, हैवी सेलिंग। मैं फिर से बता दूं, ये खबर ऑफिशियल नहीं है, लेकिन अगर ऑफिशियल हुआ तो क्या हो सकता है वो मैंने बताया है। अब इंडिया के आईटी सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इंडियन आईटी सेक्टर की टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग है $245 बिलियन, जिसमें से 60 से 65% सिर्फ अमेरिका से आता है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, लगभग ये 4 कंपनियां अकेले मतलब मिला के लगभग $90 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करती है, और इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। अगर आउटसोर्सिंग पर रोक लगती है तो शॉर्ट टर्म में 5 से 15% का करेक्शन आईटी स्टॉक में पॉसिबल है। मैं फिर से बोलता हूं, ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन मेरा मकसद है डर को खत्म करके क्या चल रहा है वो बताना। मिड कैप आईटी जैसी कंपनियां ज्यादा प्रभावित होंगी, क्योंकि ये इनका नीश ही आउटसोर्सिंग सर्विस में सुपर डुपर डिपेंडेंट है। लॉन्ग टर्म में इंडियन कंपनी को मजबूरी होगी कि वो नए मार्केट खोजें, ज़्यादा ऑटोमेशन करें, कुछ इनोवेशन करें, वरना कहानी प्लेन हो सकती है। अब इन सब से क्या होगा, इंडियन स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, टीसीएस, इन्फोसिस, गिरावट का खतरा, क्योंकि यूएस पर डिपेंडेंसी है, धंधा वहाँ से आता है। विप्रो और एचसीएल टेक बीपीओ और कॉस्ट बेस्ड प्रोजेक्ट ज़्यादा करते हैं, मार्जिन पर इम्पैक्ट आएगा। मिड कैप आईटी स्टॉक को तो डबल खतरा है। क्यों? क्लाइंट यूएस से ही हैं तो मार्जिन ऑलरेडी टाइट है, क्योंकि छोटी कंपनियां प्रोजेक्ट लेना है तो मार्जिन टाइट है, वैसे फंस जाएगा। तो अगर एक्चुअल पॉलिसी बन गई, जो अभी बनी नहीं है, तो इस तरीके से इंडेक्स पे शॉर्ट टर्म में 10-20% का आप पैनिक देख सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर के लिए पैनिक सेलिंग के बाद लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि ग्लोबल डिमांड आईटी सर्विस की हमेशा बनी रहेगी, वो कभी नहीं जा सकती है। तो फिलहाल ये खबर सिर्फ स्पेकुलेशन स्टेज पे है, सोशल मीडिया पे जो चल रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अभी तक कोई ऑफिशियल बैन नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप और उनकी टीम के स्टेटमेंट को देखकर आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का था कि आप डरे नहीं, बल्कि भैया ये एक पगला आदमी कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बाकी तो सोशल मीडिया पे कई बार फेक न्यूज़ आप लोगों की पोजीशन को काटने के लिए भी बनाई जाती है, बराबर है ना। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस फेक न्यूज़ से भी अगर इंडियन कंपनी जाग जाए, खुद के इनोवेशन पे काम करे और अभी से दूसरे मार्केट को ढूंढना चालू कर दे, यानी बम फूटने से पहले सावधानी ले ले, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका क्या विचार है, कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कोई भी पैनिक ना हो, उनको सही जानकारी मिले और बात घर घर तक पहुंचे। थैंक यू। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है, तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।